बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद महमूद तसव्वुर, और हमारा आज का प्रोग्राम पीडीएम का लाहौर का जलसा है। इसके ऊपर हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल गुफ्तगू विद महमूद तसव्वुर को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकॉन को लाजमी पुश करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो नाजरीन, ये इस जलसे पर हमारी आज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम अब बिलावल साहब की बात करेंगे। पीडीएम के जलसे में बिलावल साहब से पहले मरीम नवाज़ साहब ने अपनी तकरीर की। मरीम नवाज़ साहब की तकरीर पर हमने एक अलहदा वीडियो बनाई, और मरीम नवाज़ साहब के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे बिलावल साहब ने तकरीर की। बिलावल साहब की तकरीर हमें बहुत पसंद आई। उनकी तकरीर में भी बहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पहली बात यह है कि उनकी तकरीर वाकया ही एक लीडर वाली तकरीर थी, और उनकी तकरीर से झलक रहा था कि वो एक लीडर के बेटे हैं, और उस लीडर के बेटे हैं जिसका पाकिस्तान है, जिसकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं। वो भी एक लीडर थी। मुश्किल वक़्त में एक दफ़ा भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला। ऐसे होते हैं लीडर, ऐसे होते हैं लीडर जो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, और ऐसे लीडरों के ऐसे ही बच्चे होते हैं। बिलावल साहब ने भी तकरीर की। उनकी तकरीर में मरीम नवाज़ साहबा की तरह नहीं था फ़ौज का ज़िक्र, नहीं था फ़ौज के रिटायर्ड जनरल्स का ज़िक्र, नहीं था जजेस का ज़िक्र, नहीं था रिटायर्ड जजेस का ज़िक्र। तो उनकी तकरीर में ज़िक्र किनका था? चले आए उनकी भी बात कर लेते हैं। उनकी तकरीर में ज़िक्र था, शहबाज शरीफ साहब को रिहा कर दो, खुर्शीद शाह साहब हैं उनको रिहा कर दो, फ़लाँ कैद है उनको रिहा कर दो, फ़लाँ कैद है उनको रिहा कर दो, फ़लाँ पे करप्शन के केसेस हैं, फ़लाँ पे करप्शन के केसेस हैं। मोहतरम, खुर्शीद शाह साहब को रिहा किसी ने नहीं करना, शहबाज शरीफ साहब को रिहा किसी ने नहीं करना। अब इस पाकिस्तान में इदारे आज़ाद हैं, इदारे खुद देख रहे हैं, इदारों ने अपना काम खुद करना है। अगर उनकी रिहाई बनती होगी इदारे रिहा कर देंगे, अगर उनकी रिहाई नहीं बनती होगी तो वो अभी मज़ीद अंदर रहेंगे। लेकिन बिलावल साहब की तकरीर इसलिए अच्छी लगी कि उनकी जो मुल्क के सतून है ना, उन सतून के बारे में कोई बात नहीं थी। और देखें, आपने मरीम साहबा की भी तकरीर सुनी होगी, आपने बिलावल साहब की तकरीर सुनी होगी। ये पीडीएम का जलसा है, लेकिन देखें मरीम साहबा का नज़रिया क्या है, बिलावल साहब का नज़रिया क्या है। ये 11 जमातों का चूँ का मुरब्बा तो ज़रूर है, लेकिन इसमें चूँ हर किसी की अपनी अपनी है। इसमें कोई मुश्तरका अलामिया नहीं है। मुश्तरका अलामिया है तो इक़्तिदार है इनका, बाकी हर किसी की अपनी तकलीफ़, अपना सिर दर्द। जिसका जितना बड़ा इक़्तिदार में सिर रहा है उतनी ही बड़ी उसको अब दर्द हो रही है। तो बिलावल साहब ने वाकई ही एक लीडर होने का सबूत दिया। ठीक है, उनकी तकलीफ़ें होंगी, उनका बाप पाकिस्तान का साहब का सदर रहा है, ये सबसे पूछना चाहते हैं। 70 सालों की बात करते हैं ना, कि 70 साल इस तरह गुजरे, 70 साल उस तरह गुजरे। इन 70 सालों में इक़्तिदार किसका रहा? कौन स्याह व सफ़ेद के मालिक रहे? इदारे आज़ाद नहीं हैं तो किसने करने थे? जिसने आपको वोट दिया उसने करने थे? नहीं, उन्होंने आपको वोट देकर ऐवानों में भेजा, उन्होंने आपको इख्तियार दिया। लेकिन जब आप ऐवानों में गए, जब आपको इख्तियार मिला, तो इख्तियार आपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, इक़्तिदार आपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। हम आवाम तो आपको सिर्फ वोट देने वाले थे, और उस वोट के बदले अवाम
गरीब की गरीब रही, ना उसको अच्छे स्कूल मिल सके, ना उसको इलाज के लिए अच्छे हस्पताल मिल सके, ना उनको इंसाफ दस्तयाब हो सका, रोज़गार उनको नहीं मिल सके। तो ये रोना शुरू से चल रहा है और चलता ही रहेगा। लेकिन एक बात है जो आप सब लोगों में और अवाम में मुश्तरक हो रही है, बेरोज़गार आप हैं, अवाम भी है। मुलाजमतें आपकी ख़त्म हो गई हैं। इक़्तिदार में थे तो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, अब इक़्तिदार से बाहर हैं तो अवाम भी आपके साथ नहीं है। जब आप इक़्तिदार में होंगे तो फिर अवाम आपको याद नहीं आएगी, फिर आपको अपना ही याद आएगा। अपने लिए क्या जमा करना है, अपने लिए क्या जमा नहीं करना। आपने जमा पूंजी तो बहुत जमा कर ली, अब हिसाब देने की बारी आई है तो हिसाब देना। इक़्तिदार 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 के बाद हिसाब देना पड़ता है। अब एक हुकूमत आई है जो आपसे साबका इक़्तिदार का हिसाब मांग रही है। जब वो इक़्तिदार में नहीं होगा, आप इक़्तिदार में होंगे, ले लेना उससे हिसाब, जिस तरह चाहो, जैसे चाहो, उल्टा लटका के, नीचे लटा के, जिस तरह हिसाब ले सकते होगे ले लेना। लेकिन अपना हिसाब तो दो ना, अपना हिसाब दो, अपना हिसाब दो। अवाम हिसाब मांगती है, आप हिसाब नहीं देते। हुकूमत हिसाब मांगती है, जब वो नहीं होगा इक़्तिदार में, वो किसी के मामे, फूफी, ताए, चाचे का बेटा नहीं है, लेकिन अवाम उसे अपना समझती है। अवाम आपको भी अपना समझती थी, लेकिन अवाम को किसी ने अपना नहीं समझा। सबके मफाद अपने, सबका अपना अपने लिए, अवाम के लिए कुछ भी नहीं। तो आगे हम देखेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर आने वाली है। देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या तकरीर करते हैं, क्या लाहा अमल देते हैं, किसकी तकरीर के साथ उनका नज़रिया मैच हो रहा होगा, मरियम साहबा के साथ या PDM की दूसरी सबसे बड़ी जमात जो इस वक्त एक सूबे की मालिक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मरियम साहबा के साथ उनकी तकरीर मैच होगी या बिलावल साहब के साथ, ये आपको हम अपनी तीसरी आज की वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर रहिएगा, तीसरी वीडियो को लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।